हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, आपके पास सेकंडस था वेक्टर। उससे पहले मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.4, ये है एक्सरसाइज 4.4, ये आप कभी कर पाएंगे जब आप इसको समझेंगे, और ये समझने के बाद ही आप सेकंडस और व्युत्क्रम को कर पाएंगे, ये भी बिल्कुल फैक्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उपसारिक और सेकंड। उपसारिक को बोलते हैं माइनस, पढ़े हमें इंग्लिश में आपने, और सेकंड को बोलते हैं कोफैक्टर, यानी कि माइनर और कोफैक्टर्स, माइनर्स और ये कोफैक्टर्स। अब हम बात करते हैं पहले 2 क्रम वाले की और इधर हम 3 क्रम वाले की। सबसे पहले 2 क्रम वाले की बात करते हैं। 2 रो और 2 कॉलम, 1 - 2 4, 3 के सभी अवयवों के उपसारिक और सेकंड ज्ञात करो। उपसारिक निकालना और सेकंड भी निकालना, जरा ध्यान से देखना। उपसारिक ए का उपसारिक हमने एम आई से मान लिया, एम माइनर इसलिए एम मान लिया। साइन हमें बताइए प्लस माइनस और माइनस प्लस होते हैं, ये हमें जरूरत पड़ेगी सेकंड। तो हम बात करते हैं A11 का उपसारिक। A11 का मतलब है पहला वाला, और मैं आपको दिखा रहा हूं, दबा दिया, क्या बचा 3, सीधा सीधा आ गया। 2/2 वाले को बड़े आसान से कर सकते हैं। और उसके बाद 1 2 दूसरा वाला इस लाइन में आता है, इस लाइन में आता है, ये दबा दिया, क्या बचा 4। A21 दूसरे का पहला, ये रहा 21 का मतलब है दूसरे का पहला। कब उपसारिक, इसका उपसारिक निकाल दिया 4, इसमें आता है, इसमें आता है, माइनस के 2 बच रहा है ऊपर, ये इधर -2। M22 A22 का उपसारिक, A22 ये दबाया और ये दबाया, क्या बचा 1। फिर से एक बार समझा देता हूं, जब भी पहले का निकालना है तो ये पहला एक जिस इसमें आ रहा है उसको और उसको दबा दें 3, इसका निकालना है ये और ये वाली लाइन दबा दें 4, इसका निकालना है तो ये और ये वाली लाइन दबा दें जहां जहां आ रहा है -2, और इसका निकालना है तो ये और ये लाइन दबाई दबा। ये माइनस निकलते हैं उपसारिक। और उसके बाद में जब हम सेकंड की बात करते हैं, सेकंड निकालना बड़ा आसान है, प्लस माइनस माइनस प्लस, बस इसका ध्यान रखना है। A11 निकालेंगे तो पहला प्लस का साइन है तो प्लस M11, प्लस M11 कितना हो गया +3। A12 निकालेंगे तो माइनस लगाएंगे, आएगा माइनस के M12, माइनस M12, M12 की वैल्यू 4 और माइनस आगे लगा हुआ माइनस के 4। इनके साइन चेंज हो जाते हैं, बस दोनों के साइन जैसे के हैं वैसे रहते हैं, और इनके साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि 1 2 और 2 1 के। तो 1 2 का साइन चेंज हो गया, माइनस का हो गया, और 2 1 का साइन माइनस का आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, और बाकी तो सब जो देखिए कुछ नहीं करना, प्लस माइनस माइनस प्लस के साथ चलना। माइनस में यहां निकाल लिए, -3, प्लस का है प्लस प्लस के रहेगा, जो होता जैसा है वैसा रहेगा माइनस, यानी कि ये जो आएगा A12, इसका जो M12 होगा उसके आगे माइनस लगा देंगे। M12 के आगे माइनस, ये रहा माइनस के M12, कितना आ गया प्लस का था, माइनस के 4 हो गया। और 21 का भी चेंज होगा, जो भी साइन उसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, माइनस और किसका हो जाएगा +2, लास्ट वाला जो 3 वाले की बात करते हैं। तो इसके जो साइन होते हैं वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मैंने आपको बताया थे, किसी भी क्रम में ले सकते हैं, अल्टरनेट भी ले सकते हैं, या प्लस माइनस प्लस पहला ध्यान रखेंगे, उसके बाद प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ए का उपसारिक एम आई से, यही भी वही तरीका है, वही तरीके से निकालना पड़ेगा इसको भी। 1 पहले जिस में आ रहा है, मतलब 3 वाला आ गया, इसलिए जिसमें आ रहा है उसको दबा देंगे, ये दबा और ये दबा, कितना बचा 1 0 0 1, 1 0 0 1। मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं उसको करना, अगर आप एक बार लिखना सीख जाएंगे तो उसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, ये जो है आप इसको तुरंत निकाल लेंगे। 1 - 0, सीधा 1 में से 0 गया 1, यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, लेकिन मैंने आपको इसलिए जो है बढ़ाया है। M12 निकालना है, ये और ये दबी 0 0 0 1, 0 0 0 1, 1 3, इसको दबाया उसको दबाया, 0 1 0 0, 0 1 0 0, M21 इसको दबाया उसको दबाया, ये दबा और ये दबा, 0 0 0 1, 0 0 0 1, 2 2, ये दबा और ये दबा, ये और ये दबा, 1 0 0 1,
1 0 0 1 2 3, ये वाली दबी और ये बीच वाली दबी, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 3 1, ये है, ये दबा और ये दबा, 0 0 1 0 0 0 1 0 3 2, ये दबा और ये दबा, 1 0 0 0 1 0 0 0 और 3 3 निकालने के लिए 1 0 0 1 0 0 1 हो गया। उसके बाद में बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 माइनस 0 1 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 1 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 1 माइनस 0 हो गया। अब उसके बाद फिर वही चीज सेकंड जब निकालेंगे तो पहला प्लस का रहेगा, m11 प्लस का रहेगा, m12 माइनस का रहेगा, वही तरीका है। m11 प्लस का है, वैल्यू कितनी है 1 प्लस के बाद, m12 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस आगे लगा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखेंगे, 0 के आगे ना माइनस ना प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 का 0, 13 m13 ये भी 0, m21 ये भी 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस माइनस का, a22 1 a23 0 a31 देख ध्यान से कितनी जल्दी निकल रहा है 0 a32 0 कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस प्लस का, a33 प्लस के बाद आंसर। ये माइनस और माइनस के बाद हम निकालते हैं कोफैक्टर्स, जिसको निकालना समझ में आ गया उसको आगे सेकंडल और व्युत्क्रम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सेकंडल और व्युत्क्रम में 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। और उसका दूसरा तरीका वो कंपटीशन लेवल के बच्चों के लिए था। यहाँ हम लोग अगर बोर्ड के बच्चे की बात करते हैं तो फिर बोर्ड के बच्चों को बोर्ड के हिसाब से हम लोग अभी इसके बारे में आगे बात करते हैं। सेकंडल और व्युत्क्रम आप लोग एडजॉइंट और इनवर्स निकालेंगे। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला, अगर इस तरीके से ए इनवर्स निकल पा रहा है तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। और अगर कभी ये समीकरण इस तरीके से समीकरण को सॉल्व करवाता है तो ये 6 नंबर में आता है पूरा। अब ये इसके ये आने के ऊपर है, अगर इतना निकलवा रहा है तो आपको वहीं तक निकालना है ए इनवर्स निकालने के बाद में। और अगर आपको इस समीकरण के समूह को भी सॉल्व करवा रहा है तो फिर आपको ये कम से कम 6 नंबर का आता है। तो यहां से हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ए ले लिया हमने, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो इक्वेशन में x, y और z की वैल्यू है, ये भी इससे अगर हम साइड बनाते हैं तो वो भी यही बनेगा। आप ध्यान से देख लीजिए, 2 -1 और 5, यहाँ पे -3 होना चाहिए, ये 2x -3 बनेगा, 2 -3 और ये 5, 3 2 और -4, 1 1 और ये -2। ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला हमारा वही तरीका है डिटरमिनेंट ए निकालने का। डिटरमिनेंट ए निकालने के लिए मैं आपको अब उतना बड़ा नहीं करूंगा जितना बड़ा मैंने पहले किया था। 2 आगे लिख दिया, जिस लाइन में आता है वो दबा दी। 2 -4 और 1 और -2, -2 और 2 कितने हो गए मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस के 4, माइनस पहले से लगेगा और माइनस और माइनस के 4 और 1 का मल्टीप्लाई, माइनस के 4, माइनस और माइनस प्लस के 4, माइनस और ये साइन रहेगा किसका, प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, R1 की प्रतीक करना है 3, ये 3 से जिसमें आता है वो दबा दिए। तो 3 -4 1 और -2, 3 और -2 -6, माइनस और ये माइनस और माइनस प्लस, प्लस के प्लस 5, ये 5 जिसमें आता है ये दबा दो। 3 2 1 1, 3 और 1 3, -2, ये हो गया 2 × 0 प्लस 3 × -2 प्लस 5 × 1 और ये आ गया -6
प्लस 5 इक्वल -1 इज नॉट इक्वल 0। इसका अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब है कि हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अतः ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये 0 आ गया तो हम यही लिख देंगे कि हम ए इनवर्स को नहीं निकाल सकते। ये 0 जो है वो नॉन जीरो वैल्यू आनी चाहिए था। ए इनवर्स निकालने के लिए फिर वही चीज आती है। मैं यहाँ पे अगर हम थोड़ा बड़ा करना चाहें तो हम यहाँ माइनस निकाल सकते हैं, माइनस के बाद में फिर कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं, या हमारे पास एक तरीका है कि हम डायरेक्ट कोफैक्टर्स निकाल दें। तो मैंने माइनस आपको पहले समझा दिए, माइनस जब मैंने आपको समझा दिया तो फिर मैं आपको इस बार माइनस नहीं समझाऊंगा, मैं आपको सीधा कोफैक्टर पे लेके चलूंगा जिससे आपको दोनों तरह की नॉलेज हो सके। तो हम यहाँ बात करते हैं पहले कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर्स में हम लोग बात करें सहखंडक कोफैक्टर्स। ध्यान से A11 इक्वल साइन प्लस का रहेगा और वैल्यू कौन सी आएगी, एक बार मैं लिख रहा हूं, पहले वाले को दबाया और इसको दबाया, 2 - 4 2 - 4 1 - 2, पहले यहां से निकालें A12 माइनस का रहेगा। मैं डायरेक्ट कोफैक्टर्स निकाल रहा हूं, माइनस नहीं निकाल रहा हूं। A22 ये रहा, ये दबा और ये दबा, 3 - 4 और 1 और -2। A13 ये प्लस का रहेगा, ये रहा और ये दबा, 5 प्लस इसमें आ रहा है 3 2 1 1 3 2 1 1 इक्वल। अब अगर हम बात करें, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, -4 और +4 इक्वल 0, माइनस के 6 और प्लस के 4, माइनस के 2 प्लस के 2, 3 - 2 इक्वल 1। ये डायरेक्ट वैल्यू आ रही है कोफैक्टर्स की, माइनस नहीं निकाल रहे हैं, माइनस नहीं निकाल रहे हैं, A21 निकाल रहे हैं, माइनस का रहेगा, ये रहा A21, ये वाली लाइन इसमें आ रहा है और ये वाली लाइन, तो -3 और 5, -3 और 5 और 1 और -2 सॉल्व किया, माइनस माइनस है 6 और -5 माइनस के बाद अब हम निकालेंगे A22, यहां निकाल देते हैं A22 ये रहा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये और ये गई, तो 2 5 1 और -2, साइन प्लस का रहेगा 2 5 1 और -2। एक बार और देख लेते हैं, ये दबा और ये दबा, तो 2 5 1 और -2, A23 माइनस का रहेगा, ये दबा और ये दबा, 2 - 3 1 1, 2 - 3 1 और ये 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस का है माइनस के 4 और माइनस के 5, माइनस के 9, ये हमारा माइनस में है, 2 + 3 इक्वल माइनस के 5, A23। तो हम बात करते हैं A31, प्लस का रहेगा, ये दबा और ये दबा, -3 और 5 और 2 और -4, ये
-3, 5, 2 और -4, 12 माइनस के और माइनस के 10 माइनस के 22, 3 2 की बात करते हैं, ये और ये दबाओ, 2 5 3 -4, 2 5 3 -4, माइनस का रहेगा, प्लस माइनस प्लस, ये दबाओ, ये और ये, 2 5 3 और -4, माइनस के 8 और -15, माइनस के 8 और -15, 23 प्लस के, और यहां जरा देखें, ये माइनस 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 प्लस हो गया, 12 -2, ये 2 है, ये 3 निकालना है, ये भी प्लस का रहेगा, 3 3 ये रहा, ये और ये, 2 -3 और 3 और 2, 2 -3 3 और 2, ये हो गया 4 + 9, एक बार और देख लेते हैं, ये दबाओ और ये दबाओ, 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस के 3 3 जा 9, 4 और 9 13, ये हमारा आ गया सेकंड कोफैक्टर्स। अब अगर हम बात करें सेकंड से निर्मित आव्यूह, इसको हम दिखा लेते हैं सी से, वैल्यू 0 2 1, 0 2 1, -1, -9 और -5, 2 23 और ये 13। अब हम बात करते हैं एडजॉइंट ए निकालने की। सेकंडस एडजॉइंट ए इक्वल होता है सी डैश, मतलब सी ट्रांसपोज, टी भी लिख सकते हैं इसका मतलब, ट्रांसपोज का मतलब हम जानते हैं कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। हमें यहां दिखाई दे रहा है 0, ये R1 को हमने बना दिया C1, 0 2 1 बन गई, R2 को हमने बना दिया C2 और R3 को हमने बना दिया C। ये हमारा एडजॉइंट A आ गया, इतना हमें करना पड़ता है। और एडजॉइंट A के बाद में अगर हम A इनवर्स निकालें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/डिटरमिनेंट A एडजॉइंट A, 1/डिटरमिनेंट A की वैल्यू -1, यहां से हमारे पास है, और ये हमारी वैल्यू हुई 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 और ये 13। इस माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, माइनस के 2 9 और -23 -1 और ये 5 और ये -13, ये हमारे पास ये इनवर्स आ चुका है। तो अगर हमारे पास इतना निकलवा रहा है तो ये हमारे 4 नंबर में भी आता है। और अगर अभी हमें अगर इसको भी सॉल्व करना हो तो मैं एक लाइन यहीं पर समझा देता हूं। सबसे पहला है, ये समीकरण को हमने 1 2 3 समीकरण मान लिए, और उसके बाद
समीकरणों को ax इक्वल b के रूप में लिखने पर हम यही इसको लिख देते हैं ax बराबर b, या x बराबर होता है b अपॉन a। और हमें पता है कि जब कोई भी चीज नीचे जाती है तो इनवर्स हो गया। अब ax बराबर b, तो a हम लिख रहे हैं, सबसे पहले a हमारे पास है, हम इसको लिख देते हैं a 2 minus 3 5 3 2 minus 4 1 1 minus 2 x y और ये z इक्वल b का मतलब है जो हमारे पास इक्वेशन में इक्वल वाली वैल्यू दी हुई है, ये हम b में लगाते हैं 11 माइनस 5 और ये माइनस 3। समीकरण 4 हम समीकरण 4 से चलते हैं। x की वैल्यू x y और ये z इक्वल a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास अभी आई है, a इनवर्स की वैल्यू है 0 1 माइनस 2 9 और माइनस 23 माइनस 1 5 और ये माइनस 13 इंटू b की वैल्यू 11 माइनस 5 और माइनस x y z इक्वल बस मल्टीप्लाई करना है। 11 का मल्टीप्लाई इस पहली पूरी में, माइनस 5 का मल्टीप्लाई इसमें और माइनस 3 का मल्टीप्लाई इसमें और ऐड करना है। जरा ध्यान से देखें 11 का 0 में मैं आपको एक बार पूरा करके दिखा रहा हूं। 11 इंटू 0 11 इंटू माइनस 2 और 11 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस 5 9 इंटू माइनस 5 और 5 इंटू माइनस 5। ये दूसरा था। तीसरे की बात करते हैं, माइनस 3 की मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 23 मल्टीप्लाई माइनस 3 और माइनस 13 मल्टीप्लाई माइनस 3। चला देखिए x y और ये z इक्वल 0 माइनस 5 प्लस 6 माइनस के 22 माइनस के 45 और प्लस के 69 माइनस 11 माइनस के 25 और प्लस के 39। सॉल्व करो, 6 में से 5 गया 1 45 और 27 25 45 और 27 67 69 में से गया तो माइनस के 2 प्लस के 2 हो गए। 25 और 36 39 में से गया तो बस कंपेयर कर देंगे। x इक्वल 1 y इक्वल 2 और z इक्वल 3। अगर हमें डाउट हो कि हमारा क्वेश्चन आंसर हमारा सही है या नहीं है तो हम इस इक्वेशन में वैल्यू लगा के देख सकते हैं। जैसे पहली वाली इक्वेशन है, x की जगह पे 1 लगाया तो 2, y की जगह पे 2 लगाया माइनस के 6 और z की जगह पे 3 लगाया प्लस के 15 और 2 17 में से माइनस के 6 गए तो 11। आंसर भी हमारा चेक होता है यहाँ से कि ये। अब आप एक बार इसको देख लें। सबसे पहला काम फिर समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे माइनस नहीं निकाला, सिर्फ कोफैक्टर से काम चलाया, क्योंकि अगर मुझे कोफैक्टर्स आते हैं इसलिए, अगर नहीं आते तो आप माइनस निकालना, माइनस के बाद फिर कोफैक्टर्स निकालना थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन सवाल सही होगा, कभी गलत नहीं होगा। और उसके बाद में इन जो सेकंड आए इनसे एक आकृति बनाया जिसको हम सी से दिखाते हैं। सी से क्यों दिखाया, बी से क्यों दिखाया, बी ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है इसलिए सी से दिखा दिया। सी के बाद फिर एडजॉइंट निकालने के लिए सी डैश या सी ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज का मतलब कॉलम को रोमा रो को कॉलम में चेंज करना। तो R1 को C1 में, R2 को C2 में, R3 को C3 में। A इनवर्स निकालने का फार्मूला है 1 अपॉन डिटरमिनेंट A एडजॉइंट A। डिटरमिनेंट A की वैल्यू -1 और A इनवर्स निकल के आ गया। अगर उसके बाद भी सॉल्व करवा रहा है कि इक्वेशन समीकरण निकाय सॉल्व करा रहा है तो हम सबसे पहले समीकरण को Ax इक्वल b के फॉर्म में लिख देते हैं। तो A की वैल्यू ये रही, x और b की वैल्यू ये रही।
x इक्वल b अपॉन a इनवर्स भी होता है। a इनवर्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, इसमें सीधा लिखा हुआ है, इसे समीकरण के समूह को हल करने में प्रयोग करें इसलिए। फिर उसके बाद में a इनवर्स की वैल्यू यहां लगा दी और b की वैल्यू यहां लगा दी, बस मल्टीप्लिकेशन करना है और x y और z की वैल्यू यहां पे निकल के आ जाए। यह हमारा चौथा है हमारे पास टॉपिक के सारे के गुणधर्म। एक्सरसाइज जो है 4.2 आप इससे कंप्लीट कर सकते हैं। हर की जो मिसलेनियस है वो भी यहां से हो सकती है। सारे के गुणधर्म कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सारे में सबसे पहली प्रॉपर्टी है किसी भी सारे के रो को अगर हम कॉलम में बदलते हैं, किसी एक सारे के रो को कॉलम में बदल देते हैं तो सारे की जो वैल्यू होती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपरिवर्तित रहती है। जैसे a1 a2 a3 ये पहली रो है, b1 b2 b3 ये c1 c2 c3 ये तीन रो है। इसमें हमने क्या किया कि जो पहली रो थी उसको हमने चेंज कर दिया कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में। आप देख सकते हैं साइड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो भी वैल्यू उसकी पहले अगर इसकी वैल्यू p है तो इसकी वैल्यू फिर p ही आएगी। दूसरा की बात करते हैं कि किसी भी साइड की किन्हीं दो रो, कोई सी भी दो रो हो या कॉलम हो को परस्पर बदल दिया जाए तो साइड का चिन्ह बदल जाता है। अगर रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में चेंज करते हैं, परस्पर मिक्सचर जो है करते हैं जैसे, तो वहां पर उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ पे जरा ध्यान से देखें, a1 a2 a3 पहली रो, b1 b2 b3 दूसरी रो, c1 c2 c3 तीसरी रो। तो हमने किया क्या कि हमने जो तीसरी रो थी उसको पहली रो में चेंज कर दिया और जो पहली रो थी वो तीसरी रो में चेंज हो गई, यानी कि यहाँ पे रो और कॉलम परस्पर चेंज हो रहे हैं तो वहां चिन्ह जो है इसका क्या आ जाएगा, माइनस। तीसरा गुण, किसी भी सारे की कोई दो रो या दो कॉलम अगर समान होते हैं तो उसके सारे का मान शून्य होता है। जैसे इस सारे में पहली रो है a1 a2 a3, दूसरी रो b1 b2 b3 और तीसरी रो है a1 a2 a3। हमें दिख रहा है कि r1 और r3 सेम हैं। r1 और r3 सेम है तो डेल्टा यानी कि सारे की वैल्यू 0। अगर c1 और c2 सेम हो तो अभी सारे की वैल्यू 0। r1 और r2 सेम हो तो तब भी सारे की वैल्यू 0। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर समान होते हैं तो उसकी वैल्यू सेम है, 0 होगी। चौथे की बात करते हैं कि किसी भी साइड में किसी एक रो, मोस्ट इंपोर्टेंट थोड़ा सा समझ लें, एक रो या एक कॉलम के प्रत्येक अवयव को, किसी भी रो के प्रत्येक अवयव को या किसी भी कॉलम के प्रत्येक अवयव को अगर किसी अचर से गुणा किया जाता है तो सारे का मान भी उसी अचर से गुणित हो जाता है। जैसे यहां हमने देखा कि पहली रो में प्रत्येक अवयव को k से गुणा किया गया है, k से गुणा किया गया है तो जो सारे जब हम बाहर निकालते हैं k को तो k बाहर आ गया। इसका मतलब ये है कि इस पूरे सारे का मान जो भी है, इस पूरे सारे की वैल्यू, इस पूरे सारे की वैल्यू अगर p आ रही है तो इस सारे की वैल्यू kp रहेगी। अगर इस सारे की वैल्यू 5 आ रही है तो इस सारे की वैल्यू कितनी रहेगी, 5k। पांचवें गुण पे आते हैं कि एक सारे की एक रो या एक कॉलम के सभी अवयव, किसी भी रो के हो या किसी भी कॉलम के प्रत्येक अवयव हो, दो या अधिक पदों के योग के रूप में हो, योग के रूप में है तो योग, अगर अंतर के रूप में है तो अंतर, व्यक्त हो तो सारे को दो या दो से अधिक सारे रो के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे a1 + λ1 a2 + λ2 a3 + λ3, r1 के प्रत्येक अवयव दो पदों में योग के रूप में है तो हमें सारे को लिख कैसे सकते हैं, ध्यान से, पहला a1 a2 a3, a1 a2 a3 पहली में, बाकी दोनों सेम रहेंगे, b1 b2 b3 c1 c2 c3, इसमें भी सेम और इसमें भी सेम। प्लस यहाँ प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस लगा हुआ तो तीनों में तो माइनस लगा देंगे। प्लस λ1 λ2 λ3, a1 a2 a3 की जगह पे λ1 λ2 और λ3, बाकी सब कुछ सेम, b1 b2 b3 और c1 c2 c3 ये सेम है। अब इस गुण के आधार पर हम यहाँ बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और ये पूरा सारे यहाँ खत्म होता है। इसके मैं 3 या 4 एग्जाम्पल आपको करा देता हूँ।
ये पूरा साढ़े क्या खत्म हो जाता है। यानी कि जिस चैप्टर को करने में 15 दिन 20 दिन 25 दिन लग जाते हैं, वो यहाँ अगर आप चाहें तो मुश्किल से ये पूरा 2 या 3 वीडियो हैं और ये पूरा मुश्किल से 1 घंटे में 1 घंटे के अंदर ये पूरा साढ़े क्या खत्म हो जाता है। आप चैप्टर वाइज आप एक्सरसाइज वाइज यहाँ कर सकते हैं, पूरी एनसीईआरटी की बुक इसमें सॉल्व करें। तो सबसे पहला है, मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ। सबसे पहला है हमारा तरीका a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस डी लेके आना है। ये इंक्रीमेंट में दे रहा है, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाने हैं, अधिक से अधिक जीरो बनाने हैं। हमें दिख रहा है कि अगर 1 में से 1 चला जाएगा तो जीरो बन जाएगा, 1 में से 1 चला जाएगा तो जीरो, 2 जीरो बन जाएंगे, बस हमारा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। हमें दिख रहा है कि अगर हम C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 और C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3 लिख दें तो हमारे पास 2 जीरो आराम से बन जाएगा। C1 में से C2 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि C1 में से C2 माइनस करना है, C1 में लिखना है, यहाँ C1 है, C2 में से C3 माइनस करना है, C2 में लिखना है, इसका अर्थ ये है। तो 1 में से 1 0, A में से B A माइनस B और A स्क्वायर माइनस B, C2 में से C3 और C2 में से C3, 1 में से 1 0, B में से C B माइनस C और B स्क्वायर में से C स्क्वायर B स्क्वायर माइनस बाकी सब कुछ जोड़ दें। हमें क्या दिख रहा है? इसमें से A माइनस B कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कहीं कहां दिख रहा है साहब? ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A माइनस B और A प्लस B। तो हमने क्या किया, A माइनस B कॉमन निकाल लिया और B माइनस C कॉमन निकाल लिया। आप कहेंगे कहां से आया? A माइनस B C1 में से मैं यहां लिख देता हूं, बिल्कुल क्लियर। C1 में से A माइनस B तथा C2 में से B माइनस C कॉमन लेने पर, अब तक क्लियर है? C1 में से माइनस B, यहां 0, यहां 1, यहां A प्लस B, यहां 0, यहां 1, यहां B प्लस C, यहां पर यहां C और यहां पे C स्क्वायर। हो गया? प्रसार करना है, 2 जीरो किसमें है? R1, तो R1 के प्रति प्रसार करने पर, बस R1 के प्रति प्रसार कर रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं। A माइनस B B माइनस C और ये प्रसार किया तो ये 0 माइनस 0 प्लस 1 A प्लस B और B प्लस C, खोल दीजिए। A माइनस B माइनस C और ये B प्लस C इंटू 1, B प्लस C माइनस A प्लस B का 1 में A प्लस B माइनस लगा हुआ तो A माइनस B, B से B कर दिया, A माइनस B माइनस C और ये C माइनस A। बस हमें सबसे पहला वही करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाने का। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, a इक्वल दे रहा 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1 और ये प्रूव करा रहा है 1 माइनस x क्यूब का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से हम कर रहे हैं तो कोई भी बच्चा जब सॉल्व करता है इसे तो 1 करता क्या है, वो या तो C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लेता है या R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लेता है, बना लेता है 1 प्लस x स्क्वायर, काफी लंबा चला जाता है। अगर एक बहुत छोटा तरीका मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को करने का, जो एनसीईआरटी की किताब में है, इस क्वेश्चन को करने का बहुत छोटा तरीका मैं आपको समझा देता हूं। मैं लिख रहा हूं कि C1 टेंड्स टू C1 माइनस x C3, जरा ध्यान से समझ लेंगे। C1 में लिखना है C1 में से x C3, यानी कि C3 में x का मल्टीप्लिकेशन करके माइनस कर देना, बस जरा ध्यान से देखना है मेरे साथ। C1 में लिखना है तो 1 C3 में x का मल्टीप्लाई, x स्क्वायर में x का मल्टीप्लाई किया तो 1
1 में से माइनस कर दिया, 1 माइनस एक्स क्यूब हो गया। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स का मल्टीप्लाई किया। अब आप क्वेश्चन यहां हो गया, ध्यान से देखो, 1 माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया 0 और एक्स में से एक्स गया 0, एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स और ये 1, बस R1 C1 के प्रति प्रसार करने पर लिख देते हैं के प्रति प्रसार करने पर 1 माइनस एक्स क्यूब छोड़ा बाहर, 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 0 प्लस 0, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, आंसर प्रूव। ये बहुत छोटा तरीका है, जरा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को करने का। बाकी बड़ा तरीका यही है, नॉर्मल जो बच्चे करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेके करते हैं। हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में जो तरीका है, ये हमसे करवा रहा है 1 की, हमें लिख रहा है कि अगर हम यहाँ 1 2 और 3 हमें 0 करने हैं, कैसे करें? हमें लिख रहा है कि अगर हम इसमें से इसको जब माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करना है, डबल कर दें इसका तो ये 0 हो जाएगा। इसमें से माइनस करें और इसका ट्रिपल कर दें तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस वही किया हमने। R2 में लिखना है, R2 में से 2R1 और R3 में लिखना है R3 में से 3R1। जरा देखते हैं R2 में लिखना है R1 जो होगा 1 प्लस p और 1 प्लस p प्लस q। R2 में लिखना है 2 में से 2 2 में से 2 into 1 2 0, 3 प्लस 2p में से, यहां पर थोड़ा सा ध्यान से बस यही चीजें लिखने की हैं, 3 प्लस 2p में से माइनस के 2 माइनस 2p, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो ये हो गया 1 प्लस p, यहां लिखा जाएगा 1 प्लस p। टू पी में से 2p का 0, सिर्फ 1। इसकी बात करते हैं 4 प्लस 3p प्लस 2q, इसमें से माइनस करना है, 2 का मल्टीप्लाई करके तो 2 प्लस 2p प्लस 2q, ये कट गया। तो 6 प्लस p, इसकी बात करना 3 में से 3 गया तो 0, 6 प्लस 3p में से 3 मल्टीप्लाई करना है, 6 प्लस 3p, 6 प्लस 3p में से 3 प्लस 3p, 3p से 3p गया 0 3, 10 प्लस, ध्यान से 10 प्लस 6p प्लस 3q में से माइनस 3 का मल्टीप्लाई, 3 प्लस 3p प्लस 3q माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 7 प्लस 3p, 7 प्लस 3। अब देखिए कितना क्वेश्चन आया ना भाई, C1 के प्रति प्रसार कर देते हैं, हो गया क्वेश्चन। C1 के प्रति प्रसार करने पर किया 1, बाकी सब 0 हो गया, 7 प्लस 3p माइनस 3 6 18 माइनस प्लस 3p, माइनस 18 माइनस 3, ये हो गया हमारा 7
ऐसे ये किया, ये और ये इधर 6 + 3p -3 -9 6 + 3p -3 + 3p माइनस और ये -3, ये हो गया। 7 में से -18 -के 11 और ये 0 -11 इसका आंसर। अब हम बात करते हैं चौथे लास्ट क्वेश्चन की। इसके आधार पे आप पूरी एक्सरसाइज जो भी पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट है। सबसे पहला काम इसको सिर्फ खोलना है। खोलने के लिए साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। यहां मैंने लिखा है कि अगर हम cos अल्फा cos डेल्टा sin अल्फा sin डेल्टा, हमें नहीं रहा है कि अगर ये हमारा sin अल्फा sin ये हट जाए, और हटने के लिए हमें दिख रहा है कि C3 में, इस C3 में अगर हम sin अल्फा C1 में sin डेल्टा का मल्टीप्लाई और C2 में sin डेल्टा का मल्टीप्लाई कर दें, C3 मैं एक बार यहां पर लिखा हूं पहले कि C3 है cos अल्फा cos डेल्टा माइनस sin अल्फा sin डेल्टा प्लस sin डेल्टा C1 sin डेल्टा sin अल्फा माइनस sin डेल्टा और C2 cos अल्फा। cos अल्फा cos डेल्टा ये कटा, ये हमारा तब कटेगा जब यहाँ cos डेल्टा, यानी कि हमें यहां तक cos लेना पड़ेगा, cos डेल्टा आगे cos डेल्टा, इससे फिर से बता देता हूं एक बार। इस क्वेश्चन में हमें C3 ये खोलने के बाद हमें दिख रहा है कि अगर हम C3 टेंस टू C3 प्लस sin डेल्टा C1 और cos डेल्टा C2 को जोड़ दें तो हमारा ये 0 0 0 बनेगा। कैसा बन जाएगा वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, इस पूरे को एक बार और करके कि हमारे पास पहला sin अल्फा जहां पर छोड़ा, cos अल्फा जहां पर छोड़ दिया, sin बीटा जहां पर छोड़ दिया, cos बीटा जहां पर छोड़ दिया, sin गामा जहां पर छोड़ दिया, cos गामा जहां पर। इस C3 में हमें ये जोड़ना है, C1 में sin डेल्टा का मल्टीप्लाई और C2 में cos डेल्टा का मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। C3 मैंने ये लिख दी, मैं यहां भी C3 लिखता हूं, cos बीटा cos डेल्टा माइनस sin बीटा sin डेल्टा प्लस sin डेल्टा C1 sin बीटा sin डेल्टा माइनस cos डेल्टा C2 cos बीटा cos डेल्टा, ये कटा 0। ऐसे ही इसमें cos गामा cos डेल्टा माइनस sin गामा sin डेल्टा प्लस sin डेल्टा sin गामा
कॉस गामा कॉस डेल्टा, ये हमें यहाँ पे लिखा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस बीटा कॉस गामा 0 0 0। जब किसी भी सारणिक में तीनों अवयव 0 0 होते हैं तो हम उस सारणिक की वैल्यू कितनी होती है, चूंकि लिख सकते हैं चूंकि C3 का प्रत्येक अवयव 0 है इसलिए डेल्टा बराबर 0। और इसके साथ आप ये पूरे का पूरा सारणिक यहाँ पे समाप्त हो जाता है। थैंक यू।